ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का महात्म्य और कथा जानने के बाद युधिष्ठिर के मन में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, मैं आपके मुख से वरुथिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और कथा सुन चुका हूँ। कृपया करके अब आप मुझे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या विधान है और उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे सुनाई थी। अतः इसे ध्यानपूर्वक सुने। एक बार की बात है, जब त्रेता युग में श्री राम जी ने अपना राज्याभिषेक होने के बाद प्रथम बार कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके सामने अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वो तो अत्यंत दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो जाए और मैं अपने राज कार्य में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के ये वचन सुनकर उनसे उनका बखान करने लगे और कहने लगे कि हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभरकर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। हे राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा आदि दूर हो जाते हैं, किंतु जिन हित के उपलक्ष्य में ये व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु को परम धाम के लोक में प्राप्त होता है। इस व्रत से जुड़ी कथा में आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी पर धृतिमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा राज करता था। वो नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु का भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना करवाई थी। मार्गों पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थीं: सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृत बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धृत बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी थी। ये वैश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री पर भोग विलास भी करता था तथा हर रोज मंद और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार पुत्र धृत बुद्धि ने मदिरा पान कर देर रात्रि वो घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो सभी समाप्त हो गए
तो उसके सभी संगी साथी और वेश्याएं उसे अकेला छोड़कर उसका अपमान करके चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वो बहुत व्याकुल हो गया। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वो पकड़ा गया, किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्कर्मों के साथ वो दोबारा फिर से पकड़ा गया। इस बार नागजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारागार में उसको बहुत सी यातनाएं दी गईं। इसके पश्चात राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। इसके पश्चात वो जंगल की ओर चला गया और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। वो धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों का शिकार करके उनको खाता था। एक दिन वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भोजन की तलाश करते हुए वो ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उनके गीले वस्त्रों से गंगा जल की कुछ छींटें उस पर जा गिरीं, जिससे उसे सुबुद्धि प्राप्त हुई। वो उसी क्षण कौंडिन्य ऋषि के आश्रम जाकर उनके श्री चरण में गिर गया और कहने लगा कि मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हैं और उसके फलस्वरूप आज मेरी ये दशा है। मेरे पास धन नहीं है और न ही पर्याप्त अन्न। इस अवस्था में मैं जीवन निर्वाह करना मेरा कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु कृपया आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की कोई आवश्यकता न हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित भी कर सकूं। ऋषि ने दीन स्वर सुनकर अपने उच्च स्वर में कहा कि वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत से पाप कर्म किए हैं और उसके फलस्वरूप आज तुम्हारी ये दशा है। अतः इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत रखना होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिन्य के वचन सुन धृतबुद्धि ने प्रसन्न होकर बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत का समापन किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत समय में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने व सुनने मात्र से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।